नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ए आर सैनी स्वागत करता हूं इस वीडियो सॉल्यूशन में, जहां सॉल्व कर रहे हैं RSCIT एग्जाम के पेपर को जो कंडक्ट किया गया था VMOU कोटा द्वारा, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा द्वारा 31 जनवरी 2021 यानी कि आज। ठीक है, आज अपन यहाँ पे बात करेंगे कि मैं इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जो आपकी बुकलेट सीरीज है डी वाली उसको यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। हो सकता है आपकी जो बुकलेट सीरीज ए हो, बी हो या सी जो भी होगी, क्वेश्चन अपने पास यही रहने वाले हैं। हाँ, हो सकता है किसी का जो पहला क्वेश्चन है वो किसी के 500 क्वेश्चन हो सकता है या 15 क्वेश्चन हो सकता है, तो आप वो सीरीज में अपने पेपर में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल अपने पास जो क्वेश्चंस थे वो 35 क्वेश्चंस थे यहाँ पे, और उसमें से आपको 14 क्वेश्चंस को करेक्ट करना था। यानी कि टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स आपको दे रखे हैं वो दे रखे होंगे कितने, 70, यानी कि हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स थे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 14 क्वेश्चन को करेक्ट करना है, यानी कि टोटल जो है वो आपको 28 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। किसके लिए? सर्टिफिकेट को लेने के लिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर, अपन जो पहला क्वेश्चन है उसको शुरू करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। यहाँ आपको दे रखा है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। विच ऑफ दिस रन ऑन द कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि डायरेक्टली हार्डवेयर पर काम करता है और फिर वो फैसिलिटी देता है दूसरे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको चलाने के लिए। तो वो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास में ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी भी दे रखा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और सी दे रखा है ए और बी दोनों, बट मेरे हिसाब दोनों नहीं होंगे यहाँ पे, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डायरेक्टली हार्डवेयर पे काम नहीं करते, उनको एक फैसिलिटी देता है। कौन देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ये फैसिलिटी देता है। तो इसका जो आंसर करेक्ट होना चाहिए वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, जहां बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है। यानी कि जो भारत की गवर्नमेंट है उन्होंने इसको बनाया है और इसको लागू किया गया है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, रुपए होगा, मास्टर होगा, विजय होगा या मैस्ट्रो कार्ड होता है। तो आपको सभी को पता होगा कि यहाँ पे जो कार्ड होगा कौन सा होगा, रुपए का कार्ड है, वो इंडिया गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन द कंप्यूटर? कंप्यूटर को ऑन करने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो आपके पास हो जाती है। यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग, टर्निंग ऑन, हाइबरनेटिंग और पुटिंग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बुटिंग जो है वो सही ऑप्शन होगा इसका। बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? यानी कि इनमें से कौन वेब ब्राउजर का ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए देखो, गूगल क्रोम, यस बिल्कुल सही है। सेकंड सफारी है, ये भी ठीक है। तीसरा है मोजिला फायरफॉक्स, ये भी ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपने यदि चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और यदि मान से वीडियो को आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपको कि जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस? देखो, ऑप्शन दे रखा है गूगल प्ले स्टोर, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और सी दे रखा है ए और बी दोनों। बट जो क्वेश्चन पूछने का जो कारण है वो गूगल प्ले स्टोर कभी नहीं होगा, तो इसका जो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होना चाहिए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या कितनी होती है? द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कीज ऑन द कीबोर्ड। आपने जब कीबोर्ड को देखा होगा तो ऊपर देखो F1, F2, F3 ऐसा करके आपके पास टोटल जो कीज होती है वो कहाँ तक होती है? F1 से लेकर F12 तक। यानी कि मेरे पास ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि टोटल 12 कीज यहाँ पे उपलब्ध होती है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, माउस एजेंट, यानी कि माउस एक किसका उदाहरण है? तो माउस क्या होता है आपको पता ही है, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी को पता होगा। जो माउस है वो क्या काम आता है? एक इनपुट लेने के लिए काम आता है। तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास में, MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित स्लाइड्स को व्यू में स्लाइड्स को आगे नहीं बढ़ाएगा। आगे का मतलब जब आप स्लाइड्स का व्यू कर रहे होते हैं तो कौन से ऑप्शन से आगे बढ़ता है, यानी कि नेक्स्ट स्लाइड पे कैसे पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखा किससे आगे नहीं बढ़ाएगा,
तो ऑप्शन देख लेते हैं अपन। पहला है माउस बटन, यानी कि माउस पर क्लिक करने पर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये पूछ रहा है नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। सेकंड देखो क्या दे रखा है, बी क्या दे रखा है, स्पेस बार से भी आगे बढ़ते हैं। थर्ड एस्केप कुंजी, हाँ ये आंसर होगा इसका, क्योंकि इससे अपन आगे नहीं बढ़ते हैं, इससे अपन डायरेक्टली यानी स्लाइड से उससे बाहर आते हैं। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है एंटर की, तो इससे भी अपन आगे बढ़ते हैं। तो गारंटेड जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज ए करेक्ट आंसर, यानी एस्केप से अपन आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दे रखा है देखो, 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट। ठीक है, करेक्ट पूछा है और यही बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला ही सही है और 4 में से 1 को टिक लगाना है, तो अपन इसको सही मान लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइसेस है। द 2 टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर, यानी कि इनमें से आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है। देखो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है कीबोर्ड और माउस, दूसरा है विंडोज़ 2000 विंडोज़ NT। देखो पहला ऑप्शन कीबोर्ड था, कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस, माउस इज इनपुट डिवाइस। ठीक है, सेकंड है विंडोज़ 2000 विंडो NT, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। थर्ड है फ्लॉपी डिस्क और CD, ये आपके पास क्या होते हैं, स्टोरेज जो मीडिया होता है वो होता है। और फोर्थ है मॉनिटर और प्रिंटर। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षरों को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। कैपिटल लेटर्स ऑन द कीबोर्ड्स आर रेफर टू एज, उसको कैसे आप कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर की तरह यूज़ करेंगे अपन। तो कीबोर्ड में जो की होती है वो कौन सी होती है आपके पास में, जो कैप्स लॉक होती है वो रेफर करती है किसके लिए, अपर केस लेटर के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। हाँ देखो इसमें ऑप्शन दूसरा लास्ट ऑप्शन भी दे रखा है अपर केस लेटर, बट ऐसा नहीं होता वहाँ पे। तो कैपिटल लेटर ऑन द कीबोर्ड आर रेफर टू एज, रेफर टू जो कर रखा होता है। तो कीज अपने पास दे रखी है, उसको शिफ्ट की के साथ प्रेस करता है या कैप्स लॉक के साथ प्रेस करता है, वो कैपिटल लेटर अपने पास आ जाता है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। MICR में सी का अर्थ क्या है। देखो MICR की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है अपने पास में, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि जो जैसे आपके चेक वगैरह होते हैं तो नीचे एक नंबर लिखा होता है वहाँ पे ना एक कार्ड, जो वो उसको बोलते हैं MICR बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो जो सी है वो स्टैंड्स करता है, किसके लिए स्टैंड्स करता है, कैरेक्टर के लिए। तो ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप की जो कीबोर्ड्स है, कीबोर्ड के ऊपर बहुत अलग अलग टाइप की जो कुंजीस होती है यानी कीज होती है, उनकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। कुछ फंक्शन की होती है, कुछ एरोस की होती है, कुछ कंट्रोल की होती है। तो जो ये कह रहा है कि कौन सी की ऐसी है जिनके साथ किसी दूसरे का कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ किया जाता है, तो वो होती है अपने पास कंट्रोल की। जैसे कौन सी होती है अपने पास CTRL जहाँ लिखा होता है कंट्रोल की है ना, उसके साथ अपन यूज़ करते हैं कंट्रोल A, कंट्रोल Z वगैरह जो ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ USB। USB का फुल फॉर्म क्या है। USB का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, देखो सी इज ए करेक्ट आंसर, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15, MS Access 2010 में प्राथमिक कुंजी का उपयोग क्यों किया जाता है, प्राइमरी की का यूज़ क्यों किया जाता है। देखो ऑप्शन देखते हैं। यह सूचना की रिकवरी को तेजी से करता है, क्योंकि प्राथमिक कुंजी स्वचालित रूप से अनुक्रमित होती है, ऑटोमेटिकली इंडेक्स्ड होती है। ठीक है, सेकंड, प्राथमिक कुंजी का उपयोग करके रिकॉर्ड स्वचालित रूप में सम्मिलित किए जाते हैं, ये भी ठीक लग रहा है। थर्ड है, ये एक तालिका में डुप्लीकेट डाटा के प्रवेश को बचाता है, बिल्कुल ठीक है। तो देखो इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, यानी कि ये सभी है ना, ऑल ऑफ दिस होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16, वेब संसाधनों के लिए एक संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए इसके स्थान को निर्दिष्ट करता है। What is the reference to web resources that specific its location on a computer network and mechanism to retrieve it। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए, देखो क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मॉड्यूलर डीमॉड्यूलेटर और डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन होना चाहिए, क्या बोलो, बी ऑप्शन होना चाहिए। बी क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होना चाहिए आंसर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। विंडोज़ 10 में स्नैप असिस्ट के क्या उपयोग है। जो विंडोज़ 10 में एक फैसिलिटी दे रखी है स्नैप असिस्ट की, वो क्या करता है। तो बात करेंगे यहाँ पे, देखो ऑप्शन देख लेते हैं। स्नैप लेने के लिए, यानी कि टू टेक द स्नैप फोटो, नहीं।
सेकंड है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, बिल्कुल नहीं लेते हैं इसका यूज़। थर्ड है एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडोज़ को दिखाने के लिए यानी कि शो करने के लिए, मेकिंग द मल्टीपल विंडोज़ रन ऑन द स्क्रीन, यानी कि आप स्प्लिट कर सकते हो विंडोज़ को। जैसे आप इसको पकड़ के साइड में ले गए, लेफ्ट में या राइट में या ऊपर नीचे जहाँ भी ले जाना है, 2-4 विंडोज एक साथ अपन वहाँ पे स्नैप के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए सी ऑप्शन, यानी कि मेकिंग द मल्टीपल विंडोज़ रन ऑन द स्क्रीन, एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडोज़ को शो करवाना। ठीक है, बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। 18th, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? व्हाट इज द यूज्ड बाय द सर्च इंजन टू सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास में वेब क्राउलिंग, सेकंड इंडेक्सिंग है, थर्ड सर्चिंग है। तो इसका ऑप्शन तो सारे होने चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, यानी कि वेब क्राउलिंग भी होगा, इंडेक्सिंग भी होती है वहाँ पे, और सर्चिंग तो है ही, ये सर्च कर रहा है तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, अपन बात की थी 18 की। 19 नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है, यानी जब नेटवर्क कनेक्ट करते हैं तो क्या यूज होता है वहाँ पे, देखो हब, स्विच, प्रोसेसर, ए और बी दोनों। तो ठीक है, डायरेक्टली ऑप्शन दे रखा है, कौन सा होगा बोलो? लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन वो इसका करेक्ट हो जाएगा। हब और स्विच दोनों नेटवर्क कनेक्शन डिवाइसेज हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यूआरएल किस बार में शो होता है? यूआरएल जब लिखते हैं अपन तो कौन से होता है बताओ? टाइटल बार, स्टेटस बार या मेनू बार या एड्रेस बार, कौन सा में होगा? एड्रेस बार में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है वो आप कहाँ लिखते हो, है ना, तो वो कहाँ होता है? एड्रेस बार में लिखा जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड ऑन द वर्कशीट, यानी जब माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेल का यूज़ करते हैं तो जो वर्कशीट होती है उसमें लाइंस होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स। हाँ, उनके कॉम्बिनेशन जो मिलके बनता है उसको सेल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से लाइनों को जो क्या बोल रहा है क्वेश्चन क्या है कि उन लाइनों को क्या कहते हैं, तो वो तो अपन क्या बोलते हैं? ग्रिड लाइंस बोलते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से आंसर क्या हो जाएगा बोलो? ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं वापस यदि बात करूँ तो डी जो ग्रिड लाइन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। सेल्स को सही नहीं मान रहा, क्योंकि सेल्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइनों के कॉम्बिनेशन यानी जहाँ मिलती है वो जो बॉक्स बनता है उसको सेल बोलते हैं। तो ऑप्शन में ग्रिड लाइन है, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 22 ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले BCC का विस्तारित रूप क्या होता है? द फुल फॉर्म ऑफ BCC यूज्ड इन द ईमेल कम्युनिकेशन। जब आप ईमेल करते हो तो वहाँ पे आपके पास में 2 लिखा आता है, सबसे पहले 2 आएगा वहाँ पे, उसके बाद क्या आता है बोलो? सबसे पहले तो बात करते हैं अपन 2 की। ठीक है, 2 का मतलब किसको भेजना है, फिर आता है मेरे पास में क्या बोलो? एक होता है CC यानी कि कार्बन कॉपी होता है, और एक होता है BCC। ठीक है, तो 3 चीज़ें होती है। 2 का मतलब डायरेक्टली किसको भेज रहे हैं, CC का मतलब किसको इसकी कॉपी भेजनी है आपको। ठीक है, यानी कि उन सबको वो दिखेगा, जो कार्बन कॉपी में मेल लिखूंगा वो सभी को दिखेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि कुछ और लोगों को जाए लेकिन उन सभी को नहीं दिखे वो, तो वो एड्रेस जो होते हैं वो कहाँ डालता हूँ? BCC में। BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। तो देखो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इज ए करेक्ट आंसर, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नेटस्केप नेविगेटर एक एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण होता है? नेटस्केप नेविगेटर सब जानते होंगे। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, कंपाइलर नहीं होता है, क्या होता है वो लोग? ब्राउजर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए इसका? सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। 24 वेब में एक साइट से दूसरे साइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मूविंग अराउंड द वेब फ्रॉम, वेब मतलब वेबसाइट या जो भी वेब आप यूज़ करते हो इंटरनेट वगैरह, उसके ऊपर कह रहा है कि एक वेब फॉर्म से दूसरे पे जाना है, रेफर कैसे होगा, उसको क्या बोलते हैं? तो नॉर्मली उसको ब्राउजिंग बोलते हैं अपन। ठीक है, देखिए ऑप्शन तो देखो, रोमिंग, लिंकिंग, नेविगेटिंग और ड्राइविंग। तो ड्राइविंग तो किसी भी हालत में नहीं बोलोगे आप, रोमिंग भी नहीं बोलोगे। तो यहाँ पे लिंकिंग और नेविगेटिंग की बात करें तो देखो ब्राउजिंग बोलते हैं, एक्चुअल वर्ड तो इसका ब्राउजिंग है, तो उसको रेफर अपन दूसरे वर्ड में कर सकते हैं, वो क्या हो सकता है? नेविगेशन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा बोलो? सी इज ए करेक्ट आंसर, नेविगेशन। मैं लिंकिंग सही नहीं मान रहा इसमें, तो 24 का जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। 25 URL का विस्तारित रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? URL का अभी बात की थोड़ी देर पहले भी अपन ने। यूनिफॉर्म क्या होता है? रिसोर्स लोकेटर होता है। तो ऑप्शन क्या होगा देखो इसका? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कौन सा है? डी ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की 26 की।
कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर डेटा या चित्रों को प्रिंट करता है? वो होता है आपके पास में कौन सा? इंकजेट प्रिंटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27, पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस संयोजन का उपयोग किया जाता है? देखो, पावर पॉइंट की जब बात कर रहे होते हैं, बहुत सारी स्लाइड्स मेरे पास होती है। मान लें सपोज मुझे एक स्लाइड का डुप्लीकेट बनाना है, तो डुप्लीकेट बनाने के लिए वैसे जो की यूज़ की जाती है वो होती है कौन सी? बोलो CTR, यानी Ctrl+D का यूज़ करते हैं बेसिकली। देखो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो मेरे ख्याल से तो इसका बोनस पॉइंट मिलना चाहिए आपको, क्योंकि देखो Ctrl+X जो है वो कट करने के लिए होता है एक्चुअली। Ctrl+N जो है वो न्यू जो है स्लाइड्स या वो जो ओपन हो जाएगी आपके पास में। Ctrl+M जब यूज़ करोगे तो Ctrl+M में आपको नई स्लाइड जरूर मिलेगी, ब्लैंक मिलेगी। Ctrl+N से तो बिल्कुल न्यू आपके पास में क्या बोलते हैं इसको, PPT ही नहीं खुल जाती है। ठीक है, और जब Ctrl+M करते हो तो वहाँ पे आपके पास में स्लाइड तो नहीं खुल जाती है, यानी कि एज ए डुप्लीकेट की तरह, लेकिन वो डुप्लीकेशन नहीं होती, वो बिल्कुल नई स्लाइड खुलती है। और Ctrl+Z तो आपको पता ही है, वापस सीधी पीछे वाला जो आपने काम कर रखा है उसको पीछे अंडू करना है, तो आप यूज़ करते हो। तो ऑप्शन में क्या है? मेरे हिसाब से तो इसमें कोई भी ऑप्शन जो करेक्ट वो नहीं लग रहा है। ठीक है, तो Ctrl+D इसका आंसर होना चाहिए। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 28, किसी MS एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ वो अंत के सेल एड्रेस के द्वारा पृथक किया जाता है। जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है सेल का और जो लास्ट वाला है, उन दोनों को सेपरेट कैसे करोगे? तो वो किससे करते हैं? अपन कॉलन से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29, व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? व्हाट इज द यूज ऑफ व्हाट्सएप? सभी जानते हैं। देखो ऑप्शन नंबर ए वीडियो कॉल के लिए, दूसरा टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, दस्तावेज भेजने के लिए, सी चैटिंग करने के लिए। तो ये सारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? आजकल सब लोग मोबाइल में वॉलेट डाले रखे हैं, जैसे पेटीएम होता है, भीम है ना, SBI बडी, देखो सारे ऑप्शन दे रखे हैं। एक ऑप्शन देखो लास्ट वाला डी जो है वो किसी को सही नहीं लगेगा, और वैसे भी सही है नहीं। वो क्या है? वो क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड आपका मोबाइल वॉलेट नहीं है, ठीक है ना। तो SBI जो बैंक है उसका बड़ी एक ऐप आता है, वो आपका वॉलेट की तरह काम करता है। भीम ऐप आपके पास में काम करता है, पेटीएम भी काम करता है। जो क्रेडिट कार्ड है वो आपका मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता है? जब आप ईमेल की बात कर रहे होते हैं तो बहुत सारे अलग अलग फोल्डर्स बने होते हैं, जैसे कि इनबॉक्स होता है, सेंट होता है, ट्रेस है ना, बहुत सारे अलग अलग है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ये बोला कौन सा नहीं होता है। तो अपन बात करेंगे यहाँ पे सेंट मेल होता है बिल्कुल, रिसीव मेल हाँ ये नहीं होता है, यहाँ पे इनबॉक्स होता है। ठीक है, क्या बात करते हैं अपन? इनबॉक्स के नाम से होता है। और तीसरा देखा ट्रेस, ये भी होता है, जब मैसेज डिलीट करते हैं तो ट्रेस में चल जाते हैं। और स्पैम, जब कुछ मैसेज आते हैं जैसे कि ऐड वगैरह, एडवर्टीजमेंट, फेसबुक वगैरह, वो नॉर्मली कहाँ पे? स्पैम में, या अपन स्पैम को मार्क भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिसीविंग मेल है वो आंसर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 32, अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करोगे? तो आपको जब भी नेटवर्क कनेक्शन बनाना होता है तो आप कहाँ जाओगे सबसे पहले? तो अपन बोल रहे हैं कि यहाँ कहाँ जाना पड़ेगा? नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर होता है, वहाँ पे आप जाओगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो डीवीडी किसको बोलते हैं अपन? देखो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बिल्कुल सही आंसर इसका। ठीक है, ऑप्शन ये भी होगा, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा भी देख लेते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क, ये भी होता है। तो दो ऑप्शन देख लेते हैं, सी डिजिटल वीडियो डेफिनेशन, ये नहीं होता है। और फोर्थ दे रखा है ए और बी, तो देखो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी, यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है MS वर्ड में किन शॉर्टकट कीज़ का प्रयोग फॉन्ट साइज को बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है? तो देखो शॉर्टकट कीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर देखो Ctrl+Shift और ग्रेटर देन का साइन जो होता है ये आपके फॉन्ट बढ़ाने में काम करता है, और लेस देन का साइन फॉन्ट को घटाने में काम करता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो। Ctrl+Shift और ग्रेटर देन का साइन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? देखो ऑप्शन दे रखा है ए फेसबुक, ट्विटर,
ए और बी दोनों, हाँ बिल्कुल ठीक है, दोनों ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि फेसबुक और ट्विटर दोनों ही सोशल नेटवर्किंग साइट है, आप सभी लोग जानते हैं उनके बारे में। ठीक है, मैं यहाँ पे बात करूँगा कि आप इन क्वेश्चंस को एक एक करके पढ़िए, उनके ऑप्शन को चेक कीजिए। हो सकता है आपकी जो सीरीज है वो ए हो, बी हो, सी हो। मैंने यहाँ पे जो सॉल्यूशन बताया है वो डी सीरीज़ के अकॉर्डिंग बताया है। ठीक है, क्वेश्चन सेम है सभी के अंदर, मैंने पहले ही बता दिया है। तो आप एक बार चेक करेंगे, आपके जो मार्क्स आते हैं या जो क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं, तो मेरे को कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको चेक क्या डालना है, कमेंट के अंदर क्वेश्चन नंबर डालना है, कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट करके हैं। आपको पास होने के लिए यानी RSAT सर्टिफिकेट पाने के लिए कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए थे, बोलो 14 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे बात करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपने वीडियो को पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा आप, और मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप। ठीक है, और अपने दोस्तों को इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगेन थैंक्स बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है।